नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ रैन बसेरे संचालित करने का दिया निर्देश। चीन से कोरोना की नई आहट मिलते ही सतर्क हुई सरकार। रैन बसेरों के नियमित हो सैनिटाइजर का दिया आदेश। चीन में BF7 वेरिएंट की हरकत देख सहमी दुनिया। वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज को भी चकमा दे रहा। 6 सवालों में सब कुछ जानिए। वहीं एयर होस्टेज और यात्री के बीच बहस। वीडियो परोसे गए खाने को लेकर हुआ झगड़ा। इंडिया ने कहा पैसेंजर का बर्ताव अपमानजनक रहा। विपक्षी सांसद ने टोका तो शाह ने भाषण किया बंद। बोले आपकी उम्र और वरिष्ठता को ये शोभा नहीं देता। जवाब मिला खफा क्यों हो रहे हैं। हिंदी फिल्मों पर भारी पड़ रही अवतार 2। सिर्फ 5 दिनों में ही कई बड़ी फिल्मों को किया पीछे। नजरे दृश्यम 2 और ब्रह्मास्त्र के रिकॉर्ड पर रहा। चीन में 80 करोड़ कोरोना संक्रमित होंगे। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू। अस्पतालों में जगह नहीं। आलू से बुखार उतार रही माएँ। सितंबर में भारत आ गया था कोरोना का चीन वेरिएंट। गुजरात में 2 ओडिशा 1 केस मिला। 3 ठीक। एयरपोर्ट्स पर रैंडम शुरू। छात्र बोले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ दर्ज हो FIR। VC की बर्खास्तगी और स्टूडेंट पर हमला करने वाले गिरफ्तार की मांग। अयोध्या में मायावती ने विश्वनाथ पाल को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। नगर निगम चुनाव के पहले हुआ फेरबदल। फैजाबाद मंडल से सेक्टर प्रभारी रहे हैं। अयोध्या में DM ने जारी किया आदेश। कोहरे के चलते क्लास 1 से 8 तक के स्कूल 23 से सुबह 10 बजे से खुलेंगे। अयोध्या में भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र पर प्रवचन। आचार्य राधेश्याम शास्त्री बोले शिष्य होना महान क्रांति, लेकिन भक्त की तुलना में कुछ नहीं है। अमेठी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तालाब और सार्वजनिक रास्तों की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। लोगों ने दिया धन्यवाद। DM ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जमीन खाली खरीदने की समीक्षा की। कहा तेजी से कराएं जमीन की मुआयना। देरी होने पर तय की जाएगी लापरवाही। बलिया में मानक पूरा करने वाले स्कूल बनेंगे परीक्षा केंद्र। DM बोले खराब ख्याति वाले विद्यालयों पर न करें परीक्षा। मूलभूत सुविधा का रखें ध्यान। लखनऊ में महिला के रिश्ते से उलझी गोमती नदी। हादसे में कहानी। ब्यूटी पार्लर मालिक के साथ लिव इन में रह रही थी। पति के साथ चल रहा था विवाद। लखनऊ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जमीन हुई खाली। LDA ने 4 बाग में AP सेन रोड पर स्थित नुजुल भूमि के अवैध कब्जा हटाया गया। लखनऊ में घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी में न करे देरी। लखनऊ के ऑर्थोपेडिस्ट सर्जन डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव बोले शरीर के बाकी अंग भी हो सकते हैं प्रभावित। वाराणसी में बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर दर्ज कराया मुकदमा। वाराणसी में युवा कांग्रेस सचिव बोले अजय राय ने बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दर्ज कराई गई FIR। वाराणसी में अब बिजली भी पैदा करेगा वाराणसी का जल कल विभाग। लगाए जा रहे सोलर पैनल। रोजाना 2 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। प्रयागराज ज्ञानवापी केस पर अब जनवरी में होगी सुनवाई। वाराणसी की 2 अलग अलग कोर्ट में 3 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद वाराणसी में स्वास्थ्य की प्रमुख खबरें। 38 दिन में नहीं आए कोरोना के मरीज। TB रोगियों को दी जा रही प्राइवेट थेरेपी। कानपुर में 8वीं तक स्कूलों का बदला समय। ठंड के देखते हुए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोलने के दिए निर्देश। कानपुर में महाराजगंज जेल में शिफ्ट हुए MLA इरफान। कानपुर में जेल से बाहर आते ही पुलिस से हुई नोकझोंक। परिवार को देख छलके आंसू। कानपुर में सपा विधायक को एक और झटका। फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में विधायक के साले समेत 7 पर जमानत खारिज। गोरखपुर में चोरी का 25 कर मैकेनिक को बेच देते थे बाइक। गोरखपुर पुलिस ने बाइक लिफ्टर गैंग को 6 चोरों को दबोचा। 11 चोरी की बाइक पकड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया 2023 का कैलेंडर। 2 जनवरी 2023 को होगा पहला कार्य दिवस। साल भर में 40 दिनों का होगा अवकाश। लखनऊ में OBC आरक्षण याचिकाओं पर कल होगी सुनवाई। UP सरकार ने दाखिल किया अपना जवाबी हलफनामा। निकाय चुनाव अधिसूचना पर रोक जारी। विदेश से UP आने वाले यात्रियों की होगी जांच। डिप्टी CM ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अफसरों को तैयारियों शुरू करने के दिए निर्देश। मथुरा में DM SP अधिवक्ता ने किया सम्मानित। 26 दिनों में आरोपी को सजा दिलाने के लिए मिला सम्मान। मथुरा में भारत जोड़ो यात्रा
में कांग्रेस नेता आपस में भिड़े। मथुरा में मंच पर बैठने को लेकर कहा-सुनी हुई, एक दूसरे को देख लेने की दी धमकी। कानपुर में कोरोना पर आईआईटी प्रोफेसर का बड़ा दावा, वैक्सीन लेने वाले को भी कोरोना संक्रमित, खतरे की जद में है देश, 2% लोग, चाइना जैसे नहीं होंगे हालात। क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट सुबह 9 बजे से, जाने क्यों टीम की पॉलिसी। प्लेइंग 11। इसी के साथ धन्यवाद और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक